खबरों को विस्तार से। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी की मनाई गई तृतीय पुण्यतिथि। 19 जनवरी को अमहिया स्थित उनके निवास पर पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित कर विंध्य के दिग्गज नेता रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी को याद किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सरदार प्रहलाद सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल भगत, शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, रमाशंकर सिंह, लखनलाल खंडेलवाल, विवेक तिवारी, बावला, समर्थ सिंह, राकेश तिवारी, गिरीश सिंह के अलावा बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर जिले भर से कांग्रेसी नेता अमहिया पहुंचे और दादा के नाम से विख्यात रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता श्रीनिवास तिवारी को याद किया। सभा स्थल पर पहुंचकर सभी नेताओं ने दादा श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें सच्चे मन से श्रद्धांजलि दी तथा उन्हें याद किया। तत्पश्चात श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से वहां उपस्थित कई नेताओं ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। उनकी जीवटता एक ऐसे उम्र में जब व्यक्ति संन्यास की ओर उन्मुख हो जाता है, लेकिन मुझे स्मरण आता है शायद तिवारी जी के मृत्यु के ठीक पहले का उनकी वर्षगांठ का अवसर था। मैं उनको शुभकामना देने आया था और तिवारी जी का जीवन के प्रति जो एक जज्बा मुझे दिखा वो मुझे छू गया। इस उम्र में जब शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, दिखाई कम दे रहा है, सुनाई कम दे रहा है, लेकिन आज भी पार्टी के प्रति और जनता जनार्दन के प्रति वही सेवा भाव है, वही निष्ठा है। बहुत सी संस्मरण है, बहुत सी बातें हैं, कुछ व्यक्तिगत बातें हैं जो न यहाँ कहने लायक है और न बताने लायक है। इस अवसर पर दादा के पुण्यतिथि के अवसर पर अगर हम सब दादा ने जो जनता जनार्दन की सेवा भाव की उनकी भावना थी, उस सेवा भावना का अगर हम लोग अंश मात्र ही कांग्रेस जन अंगीकार कर लें तो निश्चित रूप से रीवा जिले में कांग्रेस पार्टी को कोई परास्त नहीं कर सकता है। भले ही आज दादा सा शरीर हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन अपने कर्म से, अपने नाम से वो हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। आज किसानों की जो लड़ाई पूरे देश में चल रही है, शायद आज परम श्रद्धेय दादा होते तो वास्तव में जाके दिल्ली में जाके बैठ जाते और मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब देते। मैं माननीय दादाजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और एक छोटी सी श्रद्धांजलि गीत अर्पित करती हूँ। श्रद्धांजलि श्रद्धा से हमें छोड़ के चले गए दादाजी, विंध्य केसरी न जाने कौन से देश चले गए। दादाजी विंध्य केसरी न जाने। इस दौरान शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने अपने पार्टी के कई नेताओं की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। आयोजित श्रद्धांजलि सभा को लेकर कांग्रेस नेता विवेक तिवारी बावला ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि देश में किसान आंदोलन चल रहा है, जिसमें पूरी कांग्रेस पार्टी एक होकर इसका समर्थन कर रही है। साथ ही उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में दूर दूर से पधारे सभी नेताओं एवं गणमान्य जनों का आभार भी जताया। और मुझे ऐसा लगता है मेरे राजनीतिक जीवन में दादा से लड़ने का अधिकार तो सब कहते हैं सबको था, लेकिन मेरे पूजनीय चंद्रमणि शुक्ला जी जैसा अधिकार किसी के पास नहीं था, बोलने का अधिकार किसी के पास नहीं था, जितना मैं समझ पाया। मैं भी बबला का मित्र और 1990 में राजनीति का जब काका गागा पढ़ने निकला तो बबला का मित्र और मुकेश श्रीवास्तव का चेला, वहां से मेरी लाइन शुरू हुई थी। और वो लाइन
बढ़ते 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 इस घर के दरवाजे से शहर अध्यक्ष के रूप में आप सबके आशीर्वाद से स्थापित हुई और संघर्षों के द्वारा हुई। और ये संघर्ष की प्रेरणा कहाँ से? यह संघर्ष की प्रेरणा आदरणीय श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी दादाजी से मिली। लेकिन आदरणीय पंडित श्रीनिवास तिवारी जी में भी प्रसंग था कि चाहते तो 1985 में चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लड़ा। मैं एक नाम और देखता हूं आदरणीय मंच इस मामले पे, किसी को सुनने में अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। मैं देखता हूं कि आदरणीय राजेंद्र मिश्रा पूर्व विधायक, उन्हें भी बहुत सारे मौके नहीं मिले किसी कारणवश, लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा। हम अपने बुजुर्गों से कम यह सीखने की कोशिश जरूर करेंगे। भगत चाचा ब्लॉक अध्यक्ष कब बने? 1985 में। और टिकट कब मिला? 2008 में। हमें अपने बुजुर्गों से सीखने की जरूरत है। 13 में हमें बुजुर्गों से सीखने की जरूरत नहीं है। आज के जो नए नेता हैं, मैं बहुत गंभीरता से कह सकता हूं, चाहे वो कुछ सीनियर हो चाहे वो कुछ जूनियर है, वो अपने को सबसे बड़ा मानते हैं और आंख दिखाते हैं। अपने बड़ों को भी दिखाते हैं और अपने छोटों को भी दिखाते हैं। और आंख दिखाना सबसे आता है, ऐसा नहीं कि कोई आंख नहीं दिखा सकता। आंख दिखाना तो बहुत तगड़े से आता है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि सहजता, सरलता, सौम्यता हमने दादा से सीखी है। इसलिए हम सब चुप होके उनकी सहजता को, सरलता को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और आप सब पे निवेदन करते हैं। गुलदस्ते की बातें तो बहुत होती है कि कांग्रेस का फूल सा गुलदस्ता है, लेकिन सच ये है कि भाषण में रहती है, सजाने की बात कोई नहीं करता। जय हिंद, जय भारत। ऐसा है कि उनकी पुण्यतिथि तो है ही है, साथ में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में भी हम सभी साथ में हैं और पूरी ताकत से साथ में रहेंगे। और हम सब ये चाहते हैं कि उनकी पुण्यतिथि में जितने लोग आए उन्होंने सम्मान दिया, प्रेम दिया दादा को, और यही हम चाहते हैं कि हमेशा चलता रहे इसी तरीके से। इतना ही हमारा निवेदन है आप सभी से कि किसानों के आंदोलन में भी हम सभी साथ में हैं और दादा की पुण्यतिथि तो है ही है। इस बार कोरोना के कारण थोड़ा सा बचाव किया गया है, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि अपने अपने ब्लॉकों में वो अपने तरीके से